हमारे बीच में बनते डॉक्टर कन्वर सिंह राहुल जी पीछे 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 भिक्खु संघ हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका समिति की तरफ से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। घर घर दीप जलाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे बीच में भिक्खु संघ मंच पर विराजमान है। तो बंदे जी द्वारा आज इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। तो बंदे जी द्वारा आज पूजा वंदना के और 30 पंसिल बंदे जी देंगे। उसके बाद बंदे जी धम्म देशना देंगे। आप लोग सभी से निवेदन है कि शांति पूर्वक आप अपना स्थान ग्रहण करें, शांति पूर्वक बंदे जी को सुने। अनुगम कृत्वा शीलम देत्र भंते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि आमन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशानं च पंचशीलं धम्मं साधुकं सुखितं तत्त्वा बन्ते साधु 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 सभी 3 बार नमन करेंगे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि आप सबकी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार 3-4 दिन से उत्सव मना रहे हैं। निसंदेह आपने धर्म की बहुत सारी बातों को समझा होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर
की घटना है। बुद्ध उस समय सावती में ठहरे हुए थे और उनके पास मोगला नाम का एक व्यक्ति अपनी बहुत सारी शंकाओं का समाधान के लिए आया। मोगला राजगृह का रहने वाला था। उसने आकर के बुद्ध के समक्ष अपनी बहुत सारी शंकाएं जिज्ञासाएं रखी और बुद्ध ने प्रत्येक शंका का समाधान किया। सारी शंकाओं के समाधान होने के बाद मोगला ने एक अंतिम प्रश्न किया, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण हो गया है, लेकिन कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि आप दुनिया के महान शास्त्र हैं, आपके बराबर कोई विद्वान व्यक्ति इस समय दुनिया में नहीं है, आपसे अच्छा मार्गदर्शक भी कोई नहीं है। ये तथागत, इसके बावजूद भी क्या कारण है कि आपकी देशनाओं से कुछ लोगों का ही कल्याण होता है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता? तथागत ने मोगलैन को समझाने के मकसद से मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, तुम्हारी इस बात का उत्तर मैं दूंगा, उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न रखो। मोगलैन ने कहा कि तथागत पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? तथागत ने पूछा कि ये मोगलैन, क्या तुम सावती से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? जिसे हम आज श्रावस्ती बोलते हैं, उस समय उसका नाम सावती था। क्या आप सावती का मार्ग ठीक से जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं अनेकों बार सावती से राजगृह गया हूँ, राजगृह से सावती आया हूँ, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ। बुद्ध ने कहा कि हे मोगलैन, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे, तुम उसे पूर्व दिशा में चलने के लिए कहो और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में चलने की बजाय पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या वो राजगृह पहुंचेगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैन, उसी समय तुम्हारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछता है और तुमने उसको भी ठीक वैसा ही मार्ग बताया जैसा पहले वाले को बताया, और वो व्यक्ति तो जैसा तुमने बताया वैसा ही चला। तुमने पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा तो वो पूर्व दिशा में चला, वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो निश्चित रूप से राजगृह पहुंचेगा। तो बुद्ध कहते हैं, हे मोगलैन, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह ही जाना था और दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा, तुमने दोनों को एक ही मार्ग बताया, तो भी एक व्यक्ति मंजिल पर पहुंचा और दूसरा नहीं पहुंचा। इसका क्या कारण है? मोगलैन ने कहा कि ये तथागत, मेरा काम तो बताना था, मेरा काम तो केवल मार्ग बताना था। मैंने दोनों लोगों को, दोनों व्यक्तियों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने ठीक से सुना और चला वो मंजिल पर पहुंच गया, और जिसने ठीक से सुना नहीं चला नहीं वो मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है? ये तथागत, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम तो बताना था और चलने का काम तो उस व्यक्ति को ही करना था। बुद्ध कहते हैं, ये मोगलैन, तो इसी बात से तुम समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तो आने और जाने वाले लोगों को मार्ग बता देता हूँ।
सुनता है, ठीक से समझता है, ठीक से चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो मेरे बताए मार्ग को ठीक से सुनता नहीं या फिर चलता नहीं, उसका कल्याण कभी नहीं होता है। इसलिए मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ। प्रभु के पास उपासिका बहुत गंभीर बात है। हम कितना भी बुद्ध के बारे में बताए जाएं, कितने भी बुद्ध की देशनाएं किए जाएं, कितने ही बुद्ध के उपदेश बताते रहे, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति उन बातों को आचरण में ना उतारे, उस मार्ग को समझे नहीं और उस पर चले नहीं, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण उसी का ही होगा जो ठीक से चलेगा, ठीक से समझेगा, आचरण होता है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो बुद्ध का धाम है वो कल्याण का धाम है। हमें समझना चाहिए। 4 दिन से लगातार आपने खूब समझा होगा, जो समझ में आया उसे आचरण में उतारना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और अगर सुनकर के आनंद ही लेते रहे, आनंदित ही होते रहे और आचरण में नहीं उतारा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग निरंतर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं। मैं अपनी ओर से, भिक्षु संघ की ओर से आपके इस प्रयास में साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत मनोकामना करता हूँ। आपका जीवन निरंतर गतिशील रहे, सुख समृद्धि का वास रहे और आप सब लोग आनंदित कृपा के पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ सबका भला हो। भगवत सम्मान, भगवत सम्मान, भगवत सम्मान। साधु साधु। और जो चक्की पाठ पर जो इस शोभा यात्रा जो प्रज्ञा बोध ध्यान नया जीवी मंडी से जो शोभा यात्रा निकलती है और उसका जो समापन करते हैं डॉक्टर अंबेडकर स्मृति संस्थान द्वारा, उसका समापन हमारे बीच में हमारी एक मिशनरी और बौद्ध धर्म के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है और आगे भी अपना पूरा जीवन लगाने जा रही हैं। हमारी बहन मिशनरी मनोरमा बौद्ध जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और सर्वप्रथम आज महिला होने के नाते मैं ये कहूंगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत महिला को सम्मानित करके की जाए, क्योंकि महिलाओं का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4 दिनों में मैंने देखा कि जब पहले दिन शोभा यात्रा निकली तो सबसे अधिक महिलाओं की जो संख्या थी, आगे आगे बहुत सारी महिलाएं चल रही थी, तो बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहा। दूसरे दिन जब बुद्ध कथा का आयोजन हुआ तब भी देखा तो दोपहर में 12 बजे महिलाओं से ये पंडाल भरा हुआ था और महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर सुना गया। बहुत अच्छी श्रोता बन करके उन्होंने दिखाया यहाँ पर कि कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज को सुना जा सकता है। उसके बाद जब शाम को शादियों का प्रोग्राम हुआ तो जब महिलाओं की कतार मैंने देखी दान देने के लिए, तो भगवान बुद्ध की जो दान पारमिता है मुझे याद आ गई कि दान का कितना महत्व है, ये महिलाओं से ज्यादा और कोई नहीं जानता। और तीसरे दिन भी कल मैंने महिलाओं को यहाँ पर बहुत जोश में देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आज कार्यक्रम जब प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम हमारे बीच में बहन मनोरमा बैठी जी बैठी हुई है, तो बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति उनको आभार प्रकट करती है कि उन्होंने अपना जीवन बौद्ध धर्म के लिए लगाया है। इससे
कि वो आए और पेंसिल पट्टिका और पुस्तिका लेकर के बंदे जी के द्वारा बहन जी का अभिनंदन कराएं। समिति के प्रवक्ता माननीय श्रद्धेय विनोद महासाहब आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आए और अपनी जिम्मेदारी को संभालें। भाई विनोद महासाहब जी कृपया मंच पर आए। बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति के प्रवक्ता भाई विनोद पाली बहुत बहुत साधुवाद बहन जी को आज हमारे बीच में श्रद्धेय 30 वर्षों से बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति यहाँ से शोभा यात्रा ले जाती रही है और पूरा आगरा का भ्रमण करते हुए चक्की पाठ में समापन करती रही है। उसी प्रकार से वो भी समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि पिछले 35 वर्षों से नया गेर जीवनी मंडी प्रज्ञा बुद्ध विहार से निकलने वाली शोभा यात्रा का सम्मान करती रही है, आदर करती रही है। और हमारे वहां के पूर्वजों ने जो अभी तक जो नींव डाली थी उस नींव को निभाते हुए हमारे बीच में कुछ हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं जिन्होंने उस नींव को आज तक कायम रखा है। ऐसे हमारे बीच में संघर्षवान हमारे बुजुर्गवान हमारे साथ बंधुवर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्मृति संस्थान बुद्ध विहार चक्कीपाठ जो कि पिछले 35 वर्षों से बुद्ध जयंती का उसी प्रकार से स्वागत करते आए हैं जिस प्रकार से हम निकालते आए कि हमारी बुद्ध जयंती तो उनकी भी बुद्ध जयंती। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया और आज तक कंधे से कंधा मिला करके साथ में खड़े रह करके उन्होंने हमारे आयोजन में पूरी भागीदारी की है। तो ऐसी भागीदारी के लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ उस समिति को कि आज वो हमारे बीच में आए हैं। बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करते हुए। तो मैं समिति के महामंत्री कप्तान सिंह जी और संयोजक जी और कस्तोसाते जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और समिति के इन महान लोगों का सम्मान करें जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से निरंतर इस मिशन को कायम रखा है, इस व्यवस्था को कायम रखा है। तो महामंत्री करना चाहूंगा हमारे बीच में एडवोकेट अमर सिंह गवन जी, डॉक्टर अंबेडकर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एडवोकेट अमर सिंह गवन जी और उनके सभी साथीगणों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और परम श्रद्धेय बंते जी के द्वारा इनको भी मैं चाहूंगा कि इनको भी सम्मानित किया जाए जिन्होंने 35 वर्षों से हमारा साथ निभाया है। एक कदम से कदम मिलाकर के इन्होंने आज 36वां वर्ष पूरा किया है। तो मैं वकील साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आज यहाँ तक इस कार्यक्रम को लेकर के आए। परम श्रद्धेय बंते जी के द्वारा वकील साहब को और समिति को सम्मानित करते हुए हमारे संस्था के पदाधिकारीगण सभी लोग कृपया ताली बजाएं, तालियों से स्वागत करें क्योंकि आज ये लोग यहाँ पर हैं क्योंकि इन्होंने ये कार्य किया है। कल आप लोग भी यहाँ होंगे क्योंकि आपके द्वारा भी यही कार्य होने वाले हैं। क्योंकि आप बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं। जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत क्योंकि 4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, आपने बहुत कुछ सुना है। मुझे नहीं मालूम कि किस किस विषय पर चर्चा हुई है, फिर भी मैं दो बातें कह करके, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बोलूं और मैं चाहता हूं कि मैं कम बोलूं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से बात बन नहीं रही है। अगर हम महाकारुणिक बुद्ध को मानते हैं, बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, तो हम उनके मार्ग पर चले। अगर हम बुद्ध जयंती मनाते हैं और बुद्ध की बात को नहीं मानते हैं तो फिर हमारा काम करना निरर्थक है। आपसे पूछना चाहता हूं कि किस किस के घर में महिलाएं घूंघट करती हैं, एक हाथ ऊपर करेंगे। घूंघट किस किस के घर में करती है? मंच वाले भी हाथ ऊपर करें।
की बड़ी तकलीफ है कि जो लोग समाज को जगा रहे हैं, मैं मंच पर बैठे लोगों से कह रहा हूं, जो लोग समाज को जगा रहे हैं बाबा साहब का नाम लेकर के, बुद्ध का नाम लेकर के, अगर उनके घर में महिलाएं घूंघट करती हैं तो ये गुनाह कर रहे हैं। और जो व्यक्ति मेरी इस बात का समर्थन करता है, उसका समर्थन बस इतना ही होना चाहिए कि आज से ही अपने घर से घूंघट हटा ले। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि दुनिया में बुद्ध ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस देश में सबसे पहले महिलाओं को सम्मान दिया। इस देश की महिलाओं को धर्म के कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आने की इजाजत तक नहीं होती थी। महिलाओं को धर्म प्रचार की इजाजत नहीं थी। और बुद्ध ही ऐसे महामानव है जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को भिक्षु संघ में शामिल किया। उनको भिक्षु नहीं बनाया, सिर मुड़वा करके, कासाय वस्त्र पहन करके वो भी जनता को जगाने के लिए, घर लोगों को जगाने के लिए बाहर निकली। और पहली बार में 500 भिक्षुनियां बनी, 500, जिनमें सिद्धार्थ की मौसी भी थी और सिद्धार्थ की पूर्व पत्नी यशोधरा भी। आप समझ सकते हैं जिस महामानव ने, महाकालिक बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की हो और उनके अनुयायियों के घर में महिलाएं घूंघट करें। बाबा साहब की बात भी समझे। बाबा साहब कानून मंत्री थे और महिलाओं को बराबर का हक दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। सारा देश बाबा साहब के विरुद्ध रहा, फिर भी बाबा साहब ने संसद में वो बिल रखा, बिल पास नहीं हुआ और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये कह करके मैं इस देश का कानून मंत्री हूं, मेरे कानून मंत्री बने रहने के बाद भी अगर मैं इस देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दे सकता तो मंत्री बने रहने का मकसद मुझे नजर नहीं आता। और ये कहकर इस्तीफा दे दिया। महिलाओं की आजादी से इतना प्रेम करते थे कि मंत्री पद ठुकरा दिया और उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी कानून को पास करवा दिया। देश के संविधान में लिखा है, महिलाओं की आजादी का दस्तावेज है। जब कुछ लोग भारत के संविधान पर छेड़खानी करने लगे, हम आंदोलित हो गए कि भारत के संविधान को बचाएंगे। हमारा फर्ज बनता ना, अगर हमें भारत का संविधान बचाना है, संविधान की बात को नहीं मानना, तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आगरा के लोग बाबा साहब से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम मंच पर है, ये प्रेम सड़कों पर है, ये प्रेम चौराहे पर है, मूर्तियों में है, ये प्रेम भाषण में है। अगर यही प्रेम बाबा साहब की विचारधारा में हो जाए तो क्या आगरा के शहर में कोई भी महिला घूंघट में रह सकती है? मुझे इस बात की तरफ है, मुझे इस बात की टीस है। हमारे सारे नौजवान साथी कार्यक्रम बहुत बढ़िया करते हैं, महिलाएं आगे आगे चली, मुझे भी अच्छा लगा। मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं हरिद्वार में था, मैं आज ही सुबह आया हूं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूं कि महिलाएं घूंघट में हैं। जयंतियां चाहे कम मनाओ, 4 दिन की बजाय 1 दिन के लिए मनाओ, 1 दिन की बजाय 1 घंटे की मनाओ, बस महिलाओं की आजादी के लिए घूंघट से उनकी मुक्ति दिलाओ। अगर ये बात समझ में आ जाए तो जयंती मनाने का समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट, जिसे हिंदी में जाति का संपूर्ण विनाश बोलते हैं, उस भाषण में कहा है कि तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे किसी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। जातिवाद को, जाति को दैत्य कहा है, राक्षस कहा है। जिस भी दिशा में जाओगे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे और जब तक इसे नहीं मारोगे कोई परिणाम नहीं आ सकता। बाबा साहब कहते हैं इस जाति को नष्ट किए बिना हम कभी भी
स्वाभिमान के पात्र नहीं बन सकते। जाति के नाम पर हमारे साथ जुल्म होता है, जाति के नाम पर हमारे साथ अत्याचार होते हैं, जाति के नाम पर हमारा शोषण होता है और जाति के नाम पर ही हमारा मनोबल गिराया जाता है। किसी को जाति के नाम से लाभ होता होगा, लेकिन हमारी जो जातियां हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं। बाबा साहब जाति तोड़ने की बात करते हैं और हम लोग जाति को मजबूत बना रहे हैं। अगर वास्तव में बाबा साहब की बात को मान करके हम बुद्ध के अनुयायी बने हैं तो जाति हमारे साथ नहीं आनी चाहिए। अगर बुद्ध की शरण में आने के साथ भी हमारी जाति बनी रहती है तो याद रखना हम मनुवाद का ही पोषण करने वाले हैं, बाबा साहब की बात को मानने वाले नहीं। और जाति खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। बाबा साहब आराम से बता के गए हैं, बहुत अच्छे तरह से बता के गए हैं कि जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं उनका कोई नाम नहीं होता। छोटे छोटे नाले मिलके बड़े नाले बनाते हैं और बहुत सारे बड़े नाले मिलके नदी बन जाती है। उस नदी का नाम है यमुना नदी, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, रावी, ताप्ती, सतलुज, व्यास, चिनाब, बहुत सारी नदियां हैं। नदी जहां से शुरू होती है और कितनी भी दूर जाए नदी का वही नाम रहता है, वही पहचान रहती है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली जाती है, समुद्र में जाते ही नदी का नाम पहचान सब खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में समा जाती है। बाबा साहब कहते हैं क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता कि इस पानी में किस किस नदी का कौन सा हिस्सा है? क्या समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल के हम बता सकते कि इस पानी में किस किस नदी का पानी है? कोई नहीं बता सकता। नदी जब तक ही नदी है, जब तक वो समुद्र में नहीं गई है। जो ही नदी समुद्र में चली जाती है उसका नाम, उसकी पहचान सब खत्म हो जाती है और नदी समुद्र बन जाती है। प्रभु उपासक उपासिकाओं, हमारा बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी गोत्र में पैदा हुआ हो, किसी वंश में पैदा हुआ हो, जब वो बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है और बौद्ध बनता है तो उसकी जाति, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और हम बौद्ध बन जाते हैं। अगर सही अर्थों में बुद्ध जयंती हम मना रहे हैं, सही अर्थों में हम बाबा साहब के अनुयायी बन रहे हैं, तो मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से, बस बाबा साहब की बातों को मानो, जाति को तोड़ो। हमारे दूसरे भाई बंधु हैं जिनकी जातियों के अलग अलग नाम हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो सकते हैं, चाहे कोली हो सकते हैं, चाहे शशि हो सकते हैं, धाना, कुमार, लोहार, सुनार, तेली, तमोली, जो भी हैं वो सारे हमारे भाई हैं। उनको भी बुद्ध की शरण में लेके आओ। वो भी जब बुद्ध की शरण में आएंगे तो बौद्ध बन जाएंगे और बौद्ध बनेंगे, जाति खत्म होगी, हमारा भाईचारा बनेगा, समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो हम मान और सम्मान के हकदार बनेंगे और बाबा साहब का बौद्ध में बात का सपना पूरा होगा। अगर जातों बन करके जयंती मनाएंगे और जयंती के बाद भी जातों बने रहेंगे तो फिर हो सकता है कि बाबा साहब हमें माफ ना करें। बाबा साहब की अनुकंपा के बाद भी अगर हम ईमानदारी से, अज्ञानता से बाहर नहीं निकल पाए, अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाए, तो हमें सोचना होगा, जयंती मनाने की दिशा बदलनी होगी। गीत के माध्यम से हम आनंद ले सकते हैं, कथाओं के माध्यम से हम रोमांचित हो सकते हैं, भाषण के माध्यम से हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, लेकिन ये सारी बातें अधूरी हैं जब तक हम उस विचार को व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अंधविश्वास से, अज्ञानता से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति था, नौजवान, बहुत सारे कर्मकांड करता था, दिन रात कर्मकांड में लगा रहता। बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की, भाई इस निरर्थक काम से बाहर निकल, इस काम में कुछ नहीं होना, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। एक ही रट लगी थी, मैं इस कर्मकांड करने के बाद सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। एक बार बुद्ध का वहां आना हुआ तो कुछ लोगों ने बुद्ध के सामने बात रखी, हे तथागत, एक नौजवान है, दिन रात कर्मकांड में उलझा रहता है, हमने बहुत
समझाने की कोशिश की, वो मान नहीं रहा है, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप तो महाकारुणिक हैं, उसके कल्याण के लिए भी कुछ करें। बुद्ध तो महाकारुणिक थे। ये बात पता लगी तो उस नौजवान के पास चले गए। जाकर के नौजवान से पूछा कि हे नौजवान, तू ये सब क्या कर रहा है और ये सब करने के पीछे मकसद क्या है? उस नौजवान ने कहा, हे तथागत, मैं ये कर्मकांड कर रहा हूँ और इन कर्मकांड को करने का मेरा मकसद है कि मैं सीधे स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, हे नौजवान, क्या तुमने स्वर्ग को देखा है? उसने कहा कि मैंने नहीं देखा। क्या तू उस व्यक्ति को जानता है जो स्वर्ग में गया हो और लौट करके आया हो? उसने कहा, ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा, मैं नहीं जानता। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो व्यक्ति स्वर्ग में गया हो और वहीं से सारा वृतांत बताया हो? उसने कहा, ऐसे भी मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तब बुद्ध कहते हैं, तो फिर तुम ये बताओ, ये सारे कर्मकांड करने से तुम स्वर्ग में कैसे चले जाओगे जब जानते नहीं हो, किसी ने बताया नहीं, किसी को पहचानते नहीं हो, और स्वर्ग कहाँ है इस बात का भी पता नहीं है, तो कैसे पहुंच जाओगे? उस नौजवान ने कहा, मेरा विश्वास है। लोग ऐसा ही कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि इस कर्मकांड के माध्यम से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। बुद्ध ने सोचा, इस व्यक्ति को ऐसे नहीं समझाया जा सकता, किसी दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। पास में नदी थी। बुद्ध ने कहा, हे नौजवान, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उस नौजवान ने कहा कि ये तथागत, अगर नदी में पानी कम है तो वो पैदल चल करके नदी को पार कर सकता है। नदी में पानी ज्यादा है तो उसे तैर करके पार कर सकता है, या फिर किश्ती में बैठ करके इस किनारे से उस किनारे पर जा सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है? उस नौजवान ने कहा, नहीं, नदी के पार जाने के तो 3 ही मार्ग हैं, इसके अलावा कोई चौथा मार्ग नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो नौजवान, कोई वो व्यक्ति इस किनारे पर खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं, और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद वो किनारा उठ करके आ जाए और वो नौजवान उस किनारे पर चला जाए। और नौजवान कहने लगा कि तथागत, ये तो कभी भी संभव नहीं है। भला प्रार्थना करने से नदी का किनारा उठ के कैसे आ सकता है? बुद्ध ने कहा, कितने ही लोग होंगे जो इस किनारे से उस किनारे पर गए? उसने कहा कि तथागत, हजारों होंगे। कितने ही लोग होंगे जो वहां से जाकर के वापस भी आए? उसने कहा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। फिर इस किनारे पर खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे तो उस किनारे को सुन भी जाएगा। उसने कहा, सुन भी जाएगा। तो फिर सोच, जब यहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, दूसरे किनारे को सुन भी जाता है और वो फिर कोई उठ करके नहीं आता, तो फिर तू यहाँ खड़े होकर के कर्मकांड कर रहा है, तेरी तो आवाज भी नहीं जाती, तेरी तो गंध भी वहां नहीं जाती, फिर तुझे कैसे भरोसा है, कैसे कह सकता है कि तू स्वर्ग में चला ही जाएगा? उस नौजवान की आंखें खुली। हे तथागत, कितनी साधारण सी बात थी, मेरी समझ में नहीं आई। कितने वर्षों से मैं अज्ञानता में सब करता रहा, मेरी समझ में नहीं आया। आपने मेरी आंखें खोली, मेरा कल्याण हो गया। हे तथागत, आज से आप मुझे अपना जीवन पर्यंत समागत शिष्य स्वीकार करें। और बुद्ध का न्याय हो गया। पर बुद्ध उपासक उपासिका इस घटना से सोचिए, बुद्ध करना है, खत्म होना मुश्किल है। भंते जी ने संस्कारों पर जो जोर दिया है, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम सब लोग यहीं से प्रण लेकर के जाएं कि हम बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के लिए बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। करौली के मार्ग पर नहीं चलेंगे, माता के मार्ग पर ना चल के बाबा के मार्ग पर चलेंगे। ऐसा हम सब लोग यहाँ से प्रण लेकर के जाएं। और आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
वर्ष के अवसर पर ये 14वां दिवस है बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति में जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया है उन लोगों का आज यहाँ पर स्वागत और सम्मान समारोह है। इस कड़ी में हमने सर्वप्रथम बहन मनोरमा जी को सम्मानित किया और उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण जो हमारी बुद्ध जयंती समारोह समिति का अंग जिसे कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर स्मृति संस्थान चक्री पार की समिति को सम्मानित किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा विशेष तौर पर आज यहाँ पर सम्मान के रूप में जो बुद्ध और उनका धम्म स्मृति चिन्ह के रूप में दिया जा रहा है। अभी तक सभी लोग स्मृति चिन्ह देते थे तो समिति ने इस बात तय किया कि हम बुद्ध और उनका धम्म देंगे जिससे कि लोग उसे पढ़ेंगे तो बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। तो हमारे बीच में ये बुद्ध और उनका धम्म आज जिन महान शख्सियतों के द्वारा यहाँ पर वितरित किया जा रहा है उनके सौजन्य से ये सप्रेम भेंट दी गई है। वो हमारे बीच में शख्सियत बैठी हुई है जितेंद्र निगम जी और बंटी निगम जी के द्वारा आज ये बुद्ध और उनका धम्म हमारी सब समिति के सदस्यों में वितरित करने के लिए सप्रेम भेंट उनकी ओर से दी गई है। और उसी के साथ साथ भाई श्रद्धेय सुनील आजाद जी के द्वारा भी कुछ पुस्तकें इसमें दी गई है। और कल जो बच्चों को यहाँ पर स्मृति चिन्ह दिए गए थे उनका सहयोग हमारे बड़े भाई माननीय श्रद्धेय महेश चंद्र बिरला जी जितेंद्र निगम जी बंटी निगम जी और मुकेश सेवरी जी के द्वारा किया गया था। तो हम बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति की ओर से इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज आप लोगों की वजह से हमको ये मौका मिला कि हम सब लोगों का सम्मान यहाँ कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए विचार रखवाना चाहूंगा। हमारे बीच में एडवोकेट अमर सिंह कमल जी बैठे हुए वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करें क्योंकि पिछले 35 वर्षों से हमारे सर कंधे से कंधा मिलाकर के इन्होंने सहयोग किया है। एडवोकेट अमर सिंह कमल जी। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बुद्ध जवाहर साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुद्ध जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष महोदय सभी मंचासीन और अनुयायी सम्मानित महिलाएं और बच्चों मुझसे पूर्व पूज्य बनते रणों सिंह द्वारा उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। हम उन्हें प्रेरणास्रोत मानते हैं परम पूज्य बुद्ध बाबा साहब को प्रेरणास्रोत मानते हैं जिनके के माध्यम से हमें यह बौद्ध धर्म मिला। परम पूज्य बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके बीच में इस बौद्ध धर्म को लाने के लिए 21 वर्ष अध्ययन किया। उसके बाद में आपके बीच में यह बौद्ध धर्म लाया गया और परम पूज्य बुद्ध बाबा साहब ने आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चाहे वह राजनीतिक अधिकार रहे हो सामाजिक अधिकार रहे हो धार्मिक अधिकार रहे हो उनको संविधान में प्रोहित किया। तो मेरा मानना यह है कि परम पूज्य बुद्ध बाबा साहब ने जो संविधान में आपके अधिकारों को सुरक्षित किया है उसमें सर्वोपरि शिक्षा को महत्व दिया गया है। यदि शिक्षा के द्वारा अपने आप को बढ़ा सकते हैं बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। विकास का रास्ता शिक्षा से खुलता है अन्य कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ की आप प्रगति के मार्ग प्रस्तुत कर सकें।
भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्रद्धेय सत्यप्रकाश जी आए हुए हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और युवा भीम सैनिक के अध्यक्ष भाई कीमती लाल जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी कड़ी में सम्मान समारोह की कड़ी में मैं बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति की तरफ से भीम आर्मी आगरा मंडल और जिला की जो भी टीम है, हमारी ओर से बुद्ध जयंती की ओर से उनको सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा पिछले 2 अप्रैल को जो आगरा में ही नहीं पूरे देश भर में जो आंधी आई थी, उसे भीम आंधी, भीम आर्मी की द्वारा वो भीम आंधी आई थी। तो उन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया, पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया भीम आर्मी के द्वारा। तो मैं बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि भाई सिकंदर बौद्ध जी और भाई सत्यप्रकाश जी यहाँ पर बीच में आए और हमारे भीम आर्मी के जो साथी हैं उनको यहाँ पर सम्मानित करके उनका आभार प्रकट करें कि जिस प्रकार से उन्होंने जोशो खरोश से 2 अप्रैल का कार्यक्रम 2 अप्रैल में ये कार्य बना करके दिखाया, महत्वपूर्ण कार्य किया, उसके बाद लगातार ये अपने क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति को सम्मानित करके बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करेगी। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सहयोगी भाई नितिन जी से कि वो आए, कोषाध्यक्ष बबलू सेना जी से और हमारे महामंत्री गुड्डू जी हरी सिंह वर्मा जी से, उपाध्यक्ष मुकेश सेन जी से कि आए और भीम आर्मी युवा संगठन का यहाँ पर सम्मान करें। दे दो, इधर देखो। भाई अनिल सेन जी भी अगर आ चुके हैं तो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। युवा भीम सैनिक से अनिल सेन जी कृपया बैठ और उनका सम्मान करें। हमारे मंच पर भाई मनोज पार्षद जी विराजमान है, बुद्ध जयंती उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, मैं उनको देख नहीं पाया, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भाई मनोज पार्षद जी का। इधर देखिए, इधर ही देखिए। अच्छा प्रबंध था और जो लोग झांकियों को लेके चल रहे थे वो डिसिप्लिन थे, अनुशासित लोग थे, इसलिए इस बार की झांकियां बहुत विशेष झांकियां थी। झांकियां निकालने वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये साहसिक कार्य है। हर व्यक्ति झांकी लेके नहीं आता है, जो लोग झांकी लेके आते हैं वो विशेष लोग होते हैं। विशेष लोगों को हमें सम्मान भी करना चाहिए। तो इसी सम्मान की कड़ी में सर्वप्रथम झांकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये कोई नंबर नहीं है और हम तो एक नंबर पर लिख लिए धम्म उपासक जागृति आगरा आदर्श बुद्ध विहार नाला कालीपाड़ा से झांकी आई थी आने वाली बस्ती, जिसके संचालक राजा बाबू जी हैं। अगर वो उनकी टीम के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया करके मंच पर आए, हमारी समिति उनका सम्मान करना चाहती है। धम्मोपासक जागृति आगरा। अगली जो झांकी थी वो नवयुवक संगठन किला नंदराम सदर आगरा के निवासियों द्वारा निकाली गई थी। झांकी के संचालक सतीश भाई, विनोद भाई, अशोक भाई और भीकम भाई हैं। अगर इनमें से मेरी आवाज कोई सुन रहा हो तो कृपया करके मंच पर आए और हमारी समिति को यह अवसर प्रदान करें कि हम उनको सम्मान दे सकें। अगली झांकी नगला जमुना दास, इसके जो संचालक हैं आकाश रॉकी कुमार।
नीतम सिंह और राजू राजौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी समिति की ओर से जाएं और इन नवयुवकों का सम्मान करें जिन्होंने झांकी निकालकर शोभा यात्रा का सौंदर्य बढ़ाया था। सीधे खड़ा है, सीधे इधर सामने अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आए। तत्पश्चात अशोक बैंड के संचालक मैनेजर महोदय अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया करके अपने सम्मान के लिए हमें मौका दें। प्रोपराइटर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं जिन्होंने सुंदर टेंट पंचशील के झंडे और पंचशील की लटकन के साथ सजाया है, मैं उनको बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके मंच पर आ जाएं। आगरा टेंट के प्रोपराइटर, यहाँ आप देख रहे हैं लाइट का प्रबंध श्रद्धेय नरेश भारती जी के द्वारा किया गया है। मैं नरेश भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो शीघ्र से शीघ्र हमारे मंच पर आए और हमारी समिति को उनका सम्मान करने का मौका दें। दो जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह 19 मई को इस समिति के द्वारा जो उनके घर वाले थे उनके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ के दान पारमी श्रद्धेय पुरुषोत्तम जी के द्वारा व्यवस्था की गई थी खाने की। पुरुषोत्तम जी इसी मोहल्ले में रहते हैं, मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है। मैं पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारी समिति को सम्मान करने का मौका प्रदान करें, क्योंकि पुरुषोत्तम
नमन करते हुए, महामानव बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए या मंच पर उपस्थित धर्मबंधु सबको मेरा जावेद नमन। के अध्यक्ष चंद्रमोहन गौतम जी इस बुद्ध
विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिनका अनुशासन होता है उसी का देश में शासन होता है। जो धूप में तपता है सूरज की तरह वही चमकता है। तो आज हमारे पुरखों ने तो खून बहाया था, हम लोगों को धूप में निकल के पसीना बहाकर ही अपना विकार बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बचा सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। 10 मिनट भी नहीं, बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। और यहाँ की कमेटी और मंच पे जितने भी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग और सामने जितने लोग बैठे हैं युवा साथी, सभी को मेरा जय भीम, जय मूल्यमा सिंह, नमो बुद्धाय, जय भगत सिंह, जय शिवाजी। साथियों, हम लोग मीटिंगें डेली करते हैं, और लेकिन मीटिंग लगाने का लक्ष्य नहीं होता हमारा। और मीटिंगें बहुत लोग करते भी होंगे, पर लेकिन हमारा मीटिंग लगाने का लक्ष्य उद्देश्य नहीं होता है। मीटिंग के माध्यम से बहुजन समाज को तैयार करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है। शोधों को जगाना है, जगतों को चलाना है, चलतों को दौड़ाना है, दौड़तों को मंजिल तक पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर करीब हजारों सालों से जो व्यवस्था देश में लागू है, जो लोग कहते हैं चुनाव बन जाए, हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा प्रधानमंत्री बन जाए, हमारा एमएलए एमपी बदल जाए, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने से केवल आप एमपी बदल दोगे, विधायक बदल दोगे, मुख्यमंत्री बदल दोगे, प्रधानमंत्री बदल दोगे, पर लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकते। जिनकी 5000 साल से देश में व्यवस्था लागू है, वो व्यवस्था चुनाव लड़ने से नहीं, रणनीति से, राजनीति से नहीं, रणनीति से हम बहुजन समाज के लोगों को सोचकर इस पर हमको चित्रबंधन करना चाहिए। क्योंकि मुझसे पहले पूर्व वक्ता बहुत सारी बात आ चुके हैं, समय का हवा हुई है। साथियों, एक राजा था, उसके यहाँ तो राजा का कैदी आए दिन हथकड़ी तोड़ के भागता था। वो राजा बड़ा दुखी परेशान हुआ, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आए दिन हथकड़ी तोड़ के भागता है। तो एक ने सलाह दी, एक गांव में 100 जोड़ों की शादी थी। जब 100 जोड़ों की शादी थी इस गांव के अंदर, तो राजा ने वो 100 जोड़ों को बुलाया, 100 जोड़ों को बुलाया, और जो कैदी था, जो हथकड़ी तोड़ के भागता था, उस कैदी को भी बराबर ने खड़ा किया। उस 100 जोड़ों को खड़ा किया, कैदी को खड़ा किया। पहले जोड़े को बुलाया, राजा ने कहा ये क्या है? वो जोड़ा बोलता है ये मेरी शेरवानी है, इससे सुंदर तो मेरे कैदी हथकड़ी है। दूसरा जोड़ा आया, उसको मुझे क्या है? ये मेरा लहंगा फरिया है, इससे सुंदर तो मेरे कैदी हथकड़ी है। तीसरा जोड़ा आया, ये क्या है? ये मेरी बरमाला है, इससे सुंदर तो मेरे कैदी हथकड़ी है। चौथा जोड़ा आया, उसको पूछे क्या है? ये मेरा शहरा है, इससे सुंदर तो मेरा कैदी हथकड़ी है। वो कैदी अपना हाथ ऐसे करता है, हथकड़ी को ऐसे करता है, देखता है, यूं घुमा के देखता है, इतनी सुंदर हथकड़ी है मेरी, इतनी सुंदर है, मैं इसको आए दिन तोड़ के भाग जाता हूँ, इतनी सुंदर है, ना तोड़ूंगा उसको, ना इसको छोड़ूंगा। ऐसे ही हमारे लोग हैं, ना जाति को छोड़ूंगा, ना जाति को छोड़ने दूंगा, जाति को पकड़ पकड़ के बैठे हैं। जागृत चमार, जागृत चमार जाटव कहने से धोबी बोली भंगी पासी माली बेगनी दानों का साथ मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता है। इसलिए जाति तोड़ो और बहुजन जोड़ो। आज हमें संपूर्ण बहुजनों की जरूरत है, आज हमें संपूर्ण बहुजनों की जरूरत है। और एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी, एक कौन लड़ाई नहीं लड़ सकती। दुश्मन तो चाहता ही है हमारे सारे आंदोलनों को, तमाम संगठनों को, जहां तक हमारी बसपा पार्टी को भी एक जाति तक दुश्मन ने सीमित कर दिया है कि एक जाति की है, इसलिए अदर जाति साथ आपका नहीं देती है। इसका कारण हमारे खुद के लोग हैं। और
दलित क्यों बोलते हैं आपको? क्या संविधान के विरोध में बोलते हो? संविधान के विरोध में बोलने का मतलब है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध में बोलना। इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि जानकारी हथियार होता है, अधूरा ज्ञान खतरा होता है, और सब कुछ भी बेकार होता है। अधूरा ज्ञान खतरा होता, पूरा ज्ञान लेना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे लोगों ने आज तक अधूरा ज्ञान लिया, उन महान पुरुषों के आंदोलन को भुला दिया, और महान पुरुषों के जो आंदोलन भुलाया, नतीजा ये हुआ कि हमारा जो मूलिक अधिकार खत्म हुए और पुनः हम पे गुलाम। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी की मैं आपको खूब पढ़ रहा हूं, ये हमारे पास एक हफ्ते पहले ही बात आई है। मीडिया को आरएसएस और बीजेपी ने कहा है कि जितना करोड़ रुपया चाहिए तो लीजिए, पर लेकिन जब तक चुनाव ना खुल जाए, जब तक एक ही प्रचार करोगे भाजपा को 300 सीट, भाजपा को 300 सीट, भाजपा को 300 सीट, भाजपा को 300 सीट, जब लोगों के दिमाग में घुसे दो 300 300 300, तो हम ईवीएम में गड़बड़ी कर देंगे और 300 मिल जाएगी। लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं, कहेंगे 300 तो मिल ही रही थी, एक हफ्ते से 50 हुआ 300 तो मिल रही उनको 300। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। हमारे लोग राजनीति करते हैं, रणनीति नहीं करते हैं, केवल नेता बनना है, एमएलए एमपी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। अरे बनोगे तो जाओ, केवल रणनीति करोगे लेकिन बनोगे ना, क्या कोरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाओगे क्या? तुम लोगों के चक्कर में हमारा समाज कैसे पिसता है? समाज वोट से देता है, फिर नेता एमएलए बन के जाएगा, कम से कम विधानसभा और राज्यसभा में और लोकसभा हमारी बात तो रखेगा। इसमें हमारी क्या गलती है? हम लोग को पसंद नहीं चुन रहे ना, तो ईवीएम से घोटाला कराकर सरकार बनाता है, और हमारे नेता ईवीएम में बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते भाई? हम भक्त थोड़ी नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपको क्या कहूंगा, 23 तारीख को रिजल्ट है, और रिजल्ट कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने भी ऐलान कर दिया है, अगर भाजपा कांग्रेस सरकार बनती है तो शाम 6 बजे से पूरा भारत एक साथ बंद किया जाएगा, एक साथ बंद किया जाएगा। क्यों बंद किया जाएगा? जब कुछ बचेगा इनको घर में बैठे करो क्या हीरो की तरह। इसलिए एक साथ भाजपा सरकार बनती है, पूरा भारत बंद करेंगे, कुछ हमारे पास बचेगा नहीं, अधिकार बचेगा नहीं, लोकतंत्र बचेगा नहीं, संविधान बचेगा नहीं। तो क्या घर में बैठने से अच्छा है करो जा मरो, करो जा मरो, ये करना होगा। और गैस चूल्हा बढ़ाना, रोड चौड़ा के ले जाना है, वहीं रोटी बनाएंगे वहीं खाएंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, अमेरिका में गोरे ने काले को कुचल दिया अपनी कार से, अमेरिका में गोरे ने काले को कुचल दिया और फैसला कोर्ट में गया, वो कोर्ट का जज गोरा था, उस गोरे ने काले के पक्ष में फैसला लिया, जब गोरे के पक्ष में फैसला जज गोरा था, इसको मेरे ब्राह्मण जज और ब्राह्मण ने कार से गुजरा, तो उस गोरे ने गोरे के पक्ष में फैसला लिया और काले को ही दोषी पाया और गोरे को निर्दोष छोड़ दिया। तो वहां के अमेरिका के जितने काले थे सभी काले ने पिता होकर जो न्यायाधीश में थे, जो जज थे, उनको घर में जाकर जिंदा जला दिया। तो क्या हमको भी न्याय लेने के लिए करना होगा क्या? अगर हमको न्याय नहीं दोगे तो हम भी ये करने वाले हैं और पीछे हटने वाले नहीं। हमारे एमएलए एमपी हमको साथ ना दे, हमारी हड्डियों में पानी नहीं है, हमारी हड्डियों में पानी। मानव काशीराम साहब कहते थे, ब्राह्मण की बोली ठाकुर की गोली, यानी ब्राह्मणों की जोली में, ब्राह्मण की बोली में, ठाकुर की गोली में, बनिया की झोली में, और हम भोजनों की टोली में ताकत होती है। तो टोली की ताकत अब आपको एक साथ दिखानी होगी। अगर आज नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? मैंने कहा कल भी कहीं आज भी कह रहा हूं, संविधान बदलने वालों, गिरगिट और दलालों, चलेंगी गोलियां जब घर से निकलेंगी भोजनों की टोलियां। इसलिए बस बहुत हो गया, हम सहने वाले नहीं है। इसलिए समय भी हो रहा है, मैं अपनी बात को थोड़ी देर और विराम दूंगा। संचालन महोदय से 2 मिनट और मांग लेता हूं। साथियों, सदियों से हम लोगों को सताया, परेशान किया है,
गुजरात में एक लड़का पेपर देने गया। जब पेपर देने गया तो वहां के ठाकुर लड़कों ने उसको बुलाया, कहा अभी पेपर में 20 मिनट है, थोड़ा बात कर लेते हैं। बात के बहाने खेत में ले गए, उसे पेड़ से बांध दिया और कहा सालों हजूरों नीची जाति के आदमियों, तुम पढ़कर अधिकारी बनोगे तो हमारे खेत कौन काटेगा, हमारी मजदूरी कौन करेगा। ऐसा ऐसा वर्तमान में हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, जो ब्राह्मणों को संग लेके चलते हैं, याद रखना ब्राह्मण तुम्हारा कभी भला जीवन में नहीं कर सकता, कतई नहीं। ब्राह्मण कभी भला नहीं कर सकता। ब्राह्मण तुम्हारे संग आएगा। लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण हमारे संग रोटी खाता है, अरे ब्राह्मण हमारी जी हजूरी करता है। अब इन गधों को पूछा जाए, जिस ब्राह्मण ने राय स्थापित करने के अपनी बेटी ब्याह दी हो, तो खाना खाना कोई बड़ी बात है उसके लिए क्या है? जिसने बेटी ब्याही बाबा साहब को मारने के लिए, तो क्या लगता है खाना खाना उसको बड़ी बात है? साथियों अपनी दिमाग के खोलो, कब तक सोते रहोगे? अगर जिंदे हो तो जिंदे हो जाओ, वरना मरे ही रहोगे। ये लाश तुम्हारे पास 1-2 साल है, इसमें कुछ कर लोगे तो अधिकार बचा लोगे, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। सोते रहो या मरते रहो। अरे जानवर तो कम से कम कुत्ते से रोटी छीनोगे तो कुत्ता जवाब तो देता है। तुम्हारे तो संविधान में 129 संशोधन हुए, 13 रोस्टर लागू किया गया, शरणों को 10% आरक्षण दिया गया। वो आरक्षण संविधान के विरोध में सबसे बड़ा फैसला लिया गया था। सबसे बड़ा फैसला संविधान के विरोध में जाकर 10% आरक्षण शरणों को दिया और हमारे नेता ने समर्थन किया। उन नेता को कहना चाहता हूं कि हम गधे नहीं हैं, आप चुप रहने वाले नहीं। आप हमारे लिए कुछ करो या मत करो, पर हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, स्वयं लड़ेंगे। और साथियों, समस्या तुम्हारी तो समाधान अपने जारी नहीं है, समाधान तुमको ही करना होगा। समस्या हमारी तो समाधान हमको करना होगा। जो समस्या पैदा करता है वो समाधान नहीं किया करता। जिसने गड्ढे खोदे हमारे जीवन में और गड्ढे भरेगा नहीं। इसलिए साथियों, हम लोगों को एक बात जरूर दिमाग पर रखना चाहिए कि हम लोग को केवल अपनी छत ही छाई देगी, अन्यथा कोई भी छाई नहीं देगी। जिस झोपड़ी को छोड़ के जाते हो उस झोपड़ी में आग मत लगाना। जिस घर में जाओगे अगर लात पड़ गई तो कम से कम झोपड़ी तो आपके काम आएगी, कम से कम झोपड़ी तो काम आएगी। आपके नेता दिख चुके हैं, आपको होश नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूं, आपके अधिकारों की कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता। संविधान चलाया गया, किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। अधिकार खत्म किए, किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। सभी को नेता बनना है, पर समाज को किसी को नहीं बचाना है। इसलिए आपको अपनी लड़ाई लड़िए। इसलिए साथियों, अब ज्यादा ना कहते हुए समय हो गया है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट दुश्मनों के पक्ष में आता है या अपने पक्ष में गठबंधन के आता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर दुश्मन को पक्ष में आया, नागनाथ और श्यामनाथ के पक्ष में आया, सीताराम और राधे श्याम के पक्ष में आया, ब्राह्मण ब्राह्मण के पक्ष में आया, यानी नागनाथ और श्यामनाथ, कांग्रेस गया भाजपा या भाजपा गया कांग्रेस, एक नाग है और एक श्याम है। क्यों? हम पता है भाजपा में क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ब्राह्मणों का लेते नहीं है सहारा, इसलिए नहीं मानते उनका इशारा। जो लेगा सहारा वो माने इशारा। हमारे बाप लेके जा रहा है, हम थोड़ी सहारा लेंगे। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, सिंघानिया जी ये बताइए, हमारी आरएसएस, हमारी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे सभी जाति के लोगों को लेती है, तुम्हारा संगठन बनिया ब्राह्मण ठाकुर क्यों नहीं लेता है? तो मैंने उसको कहा, सुन मेरी बात, तुम संख्या में हो 3, तुम संख्या में हो 3 और हम संख्या में है 85। तुमको जरूरत है हमारी और हमको जरूरत नहीं है तुम्हारी। हम 50
85% है, पर फर्क ये कैसी लाचारी, 85 पे 15 भारी। इसलिए साथियों बस आपसे यही कहना है, जाते रहें और दिमाग हमेशा चालू रखें। किसी पर विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस में चढ़ते हो तो कंडक्टर से भी पूछते हो कि बस कहाँ जा रही है। इसलिए कोई भी नेता विधायक आपके बीच में आए, कहिए का लड़ाई लड़ेगा संसद में, लड़ाई लड़ेगा विधानसभा में, लड़ेगा तो इस काम पे लिख कर जा, हमारी आवाज उठाएगा तो लिख के जा। आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया। मैंने भी कहा कि वो राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार है, ब्राह्मणों के ग्रंथ के अनुसार वो अछूत है। इसलिए साथियों आपकी लड़ाई कोई लड़ रहा, नेता विधायक ना तो भौंकने वाले कुत्ते बनते हैं, ना काटने वाले, वो तलवे चाटने वाले कुत्ते बनते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैंने बाबा साहब का है। इसलिए अगर बाबा साहब की सच्ची अनुयायी है, बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध जानो छानो पहचानो तरह करो तरह की कसौटी पर विश्वास करते थे। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, हमारे मंच में कहते कि जानो छानो पहचानो तरह करो, खुद ने कहा। अबे खुद तुम जानते झांते पटाते नहीं हो, खुद भी किसी को भी सरकम दे देते हो, किसी को भी अपना मान लेते हो। अरे बुद्धि का एक दिया है आपको। लो हम कहते हैं ऊपर वाले को मानो, आप लोग गलत ऊपर वाले को जाते। अरे पैर के उंगली से लेकर बात तो ये ऊपर वाला है, वो ऊपर वाला नहीं है, ये माइंड ऊपर वाला है। इसकी मानना चाहिए ना आप लोगों को। 33 लोग भाग जाते हैं, गौरी देवी, काली देवी, सफेद देवी, मौसमी देवी, संतरा देवी, अंगूर देवी, हरी देवी, नीली देवी, ये कल्याण करेगी क्या? अरे अपने मंदिर का दरवाजा नहीं खोल पाती है, गाना अम्बे माँ खोले किस्मत के ताले। अरे पुजारी जब गेट पर ताला लगाता है वो तो खोल नहीं पाती है, हमारे किस्मत के ताले खोलेगी वो। आपने खोल नहीं पाया आज तक। साथियों बारिश आ गई है, इसलिए बस अपनी बात राम देता हूँ। आपने सुना और समय दिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ लोगों ने अपना कीमती से धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय भगत सिंह, जय हिंद, शिवाजी।
बीच में इस 2019 के महामंत्री श्रद्धेय भाई कप्तान सिंह जी का नाम 2020 की शोभा यात्रा के नेतृत्व के प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर कोई भी शोभा यात्रा की समिति का अन्य पदाधिकारी या सदस्य अपना नाम देना चाहते हो तो जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाई चंद्रमोहन जी उनके पास दे सकते हैं। अभी सर्वसम्मति से भाई कप्तान सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया गया है। जोरदार तालियों से भाई। संघर्ष करो। सामने ढोल बजाया कि बैंड मेरे आपके आगे। तो भाई साहब आप सभी लोगों को ये ध्यान दीजिए कि जाके ढोल वाले बहुत ही सुंदर ढोल बजाते हैं और पूरी शोभा यात्रा में इन्होंने एक जबरदस्त काम करके दिखाया। हर जगह इनका सम्मान हुआ। जाके ढोल वाले बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति इनका सम्मान कर रही था और इनके साथ हमारी जो कि झांकी निकाली थी उस कमेटी ने, वो कमेटी के लोग खड़े हो जाए भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जाके ढोल वाले जलवा वाकई इन्होंने शोभा यात्रा वाले दिन जलवा बिखेर दिया था। जिस प्रकार से जमुना बहनों के मंच पर इन्होंने आगे आकर के इनका सम्मान करें। आपके साथ मैं सिंघानिया जी को बुलाना चाहूंगा कि युवाओं में जोश भरने के लिए सिंघानिया जी ने बहुत काम किया। तो सिंघानिया जी भी इनके साथ इनका स्वागत करें। हेलो, सम्मान के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए जो वरिष्ठ सहयोगी, जो इस समिति के वरिष्ठ सहयोगी है मास्टर रविंद्र भिंडोरिया जी, जोगेंद्र आनंद जी, जितेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी, अमित कुमार जी, विक्रम कुमार जी, महेश भारती जी, विजय कुमार जी, विदेश भारती जी। मनु भाई को आमंत्रित करना चाहूंगा, मेरी आवाज सुन रहे हो तो। और हमारी समिति के महामंत्री धर्म प्रताप, मेरी आवाज जा रही हो तो कृपया धर्म प्रताप जी मंच पर आए। माननीय धर्म मीडिया प्रणाली में बबलू भाई जितवाले और सुरेंद्र कुमार। माननीय बबलू सराय जी से अनुरोध करूंगा कि बबलू भाई का स्वागत करें। सोशल मीडिया प्रभारी आशीष कुमार जी, जीतेश गौतम जी, राजकुमार जी, अगर वो यहाँ मौजूद है तो मंच पर आकर सभी उनका सम्मान करेंगे। संगठन मंत्री में कैसे करना था, कैसे नहीं करना था, इस सब चीज की भविष्य में भी ध्यान रहे, भविष्य में भी जानकारी दे कि मंच पे कौन कौन से कोने पे बैठा था, वो हंस रहा था कि रो रहा था, वो चल रहा था कि बैठा था। इस सब चीज का उन्होंने एक यंत्र में कैद किया है। ऐसे भाई हमारे बीच में वीडियोग्राफर भी है, फोटोग्राफर भी है, जो हमेशा हमेशा के लिए इस कार्यक्रम को कैद करेंगे। उनका भी सम्मान समिति के द्वारा किया जाए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बबलू सराय और महामंत्री गुड्डू जी के द्वारा कि भाई इनका भी स्वागत करें। एक एक करके कर दे, तो ये एक दूसरे से फोटो खींच लेंगे। तो एक एक करके दो। आकाश और रवि जैन, राकेश बोस, कमल निगम, भूपेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि रिंकू जी आए और बड़े भाई साहब का सम्मान करें। नवीन कुमार जी, गीतो कुमार जी, सोनू कुमार जी,
सोनू गौतम जी, दिलीप कुमार जी, रजनी देवी, ये जो कि हमारे क्षेत्र के पार्षद रह चुकी है, शोभा भारती जी, शकुंतला भारती जी, राम बेटी, अम्मा जी, चंदा देवी जी, जमुना देवी जी, ममता देवी जी, पैदल चलकर के भी गई थी। तो मैं तीनों को आमंत्रित करना चाहूंगा। सदेश भगवान देवी जी, मंजू देवी जी और नीतू रानी जी कृपया मंच पर आए। उनका स्वागत बहुत जल्दी समारोह समिति की ओर से किया जाएगा। आप भी आ जाओ बाबू भाई, महिलाएं हैं भाई, सभी सम्मान नहीं है। भाई प्रज्ञाबोध बिहार प्रबंध समिति के अध्यक्ष और बड़े भाई जितेंद्र भारती जी और पूर्व अध्यक्ष बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर पधारें। बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति 2019 भगवान के पिता के द्वारा इनको सम्मानित कराना चाहूंगा। क्या ये गौरव की बात है, पिता के द्वारा पुत्र का सम्मान। अभी जो कुछ होता है उससे भी उन्होंने लगातार मेरा साथ दिया, उत्साह बढ़ाया, लगातार मेरा प्रोत्साहन करते रहे। मुझे जरा सा भी उन्होंने कहीं पर भी सोचने का मौका नहीं दिया कि ये कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसे मेरे वरिष्ठ साथी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बड़े भाई प्रवक्ता हमारे विनोद मास्टर साहब, हमारे भाई बबलू सिन्हा जी और भाई कप्तान, तीन लोग हमारे सम्मान के लिए बाकी हैं, वो आए। और उन्हीं के साथ साथ मैं आगे के लिए नाम लेना चाह रहा हूँ। उसमें हरी सिंह वर्मा जी, महामंत्री हमारे, उन्होंने दिन रात सहयोग किया। हमारे रिंकू बौद्ध जी, बड़े भाई भरत सिंह जी, धर्म प्रताप जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बड़े भाई धर्म हैं जिनके कंधों पर ये भार था, मैं इस भार को उठाने लायक नहीं था। जो कुछ भी हुआ इन सभी लोगों के सहयोग से हुआ। मैं इन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अगर ये लोग ना होते तो आज ये 4 दिवसीय आयोजन नहीं होता। तो बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इनको मेरा नमन, जय भीम नमो होता है। और मेरी ओर से स्वयं मैं इनका यहाँ पर स्वागत करूंगा। भाई कप्तान सिंह जी का स्वागत करते हुए बुद्ध जयंती के अध्यक्ष हनुमान गौतम, भाई विनोद मास्टर जी का स्वागत करते हुए अध्यक्ष हनुमान गौतम और नितिन भाई का स्वागत करते हुए वाली हनुमान गौतम, बबलू सेरा जी का स्वागत करते हुए चलो और गौतम अध्यक्ष बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति। नहीं भाई ये वो महान मूर्तियां, इनका प्रमुख सहयोग सभी का रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन दिन रात इन्होंने मेरे साथ जो मेहनत की, तो इन लोगों को उसका सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो आज बुद्ध जयंती शोभा यात्रा आगे की जिम्मेदारी भी यही लोग निभाएंगे। क्योंकि इनके बीच में माननीय कप्तान सिंह जी को 2020 के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो मैं तो ये जानता हूँ प्रस्तावित क्या, मेरी तरफ से तो ये पक्के अध्यक्ष को फाइनल कर दिया गया है। प्रस्तावित है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम तो चाहेंगे कि कप्तान सिंह जी 2020 के अध्यक्ष बने। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति के हमारे सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का। भाई प्रता पीछे बैठ गए का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमें पूरे 1 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति की ओर से। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि आपको सम्मान से एक मंच तक लेकर के आए। आयोजन किया गया है। मैं पार्षद दल के नेता मनोज कुमार सोनी जी से निवेदन करूंगा कि महेंद्र सिंह लालौरिया जी को बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें और इस समिति को लाइन लगा लो अच्छे से। हो रहा है
हमारी समिति के समस्त पदाधिकारीगण, मुकुट तो उतर गया पर उनके दिमाग से मुकुट अभी नहीं उतरा है। बहुत मेहनत करी है, मैं बात को अदरवाइज न ले, अन्यथा न ले। मैं एक मेहनत, जज्बा और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। तो आप सभी लोग जितने भी मंच पर मौजूद हैं, मैं सबका नाम न लेते हुए सभी से निवेदन करूंगा कि वर्तमान अध्यक्ष बुद्ध जयंती शोभा यात्रा आयोजन समिति 2019 श्रद्धेय चंद्र गौतम जी का बहुत ही हर्षोल्लास से स्वागत किया जाए। एक बार जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी से निवेदन, बहुत तेज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। छोड़े गैप रखो, ऐसे नहीं आएगा किसी का भी। साथियों, जरूरी है। चंद्रमोहन जी का स्वागत पूर्ण कार्यकारिणी के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग करा मूर्ति नहीं आएगी सामने।